नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ें लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में फिलोसॉफी एंड एक्शन ऑफ आरएसएस फॉर द हिंद स्वराज पुस्तक का विमोचन समारोह। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। सीएम ने किया संबोधित, कहा उत्तराखंड में तेजी से हो रहे विकास कार्य। उत्तराखंड पंचायत चुनाव का रण, कल पहले चरण के लिए होगी वोटिंग। 49 ब्लॉक में होगा मतदान। पोलिंग पार्टियां पहुंची बूथों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें वो मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते आ रहे नजर। कांग्रेस का आरोप, ये वीडियो फर्जी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की प्रेस वार्ता, कहा मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 3 साल में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए। नकल विरोधी कानून नियम से लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिला। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरू रेंज घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 4 अफसर और रिटायर्ड डीएफओ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 6000 से ज्यादा पेड़ों की अवैध कटाई के जरिए करोड़ों रुपए का मामला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के एक स्कूल में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण में कथित धांधली की जांच के आदेश दिए हैं। इसके तहत किच्छा का सरस्वती शिशु मंदिर जांच के दायरे में आया है, क्योंकि उसने कागजों में खुद को मदरसा दिखाकर छात्रवृत्ति की राशि ली थी। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 456 छात्रों के कागजों में गड़बड़ी पाई गई है। इनमें से 156 छात्र सरस्वती शिशु मंदिर के अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जबकि ये स्कूल अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। कि किच्चा में एक स्कूल है शिशु मंदिर के नाम से, और उसमें छात्रवृत्ति के लिए कुछ नाम आए थे और उसके ऊपर कुछ एप्रीहेंशंस लोगों ने बताई गई थी और कंप्लेंट्स की गई थी। तो उसके लिए हमारे यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से कमेटी गठित की थी एसडीएम की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और हमारे ब्लॉक के जो बीईओ रहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, वो भी थे। उनकी जांच की उन्हें हमारे यहाँ से आदेशित किया गया था एंड वो जांच आई थिंक ऑलरेडी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है एंड जो भी उसकी फाइंडिंग्स रहेगी उसके हिसाब से उसमें आगे आने वाले समय में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला ब्लॉक में जहां 28 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान होना है, तो वहीं डोईवाला ब्लॉक की मारखम ग्रांट, माजरी ग्रांट और रानी पोखरी हॉट सीट मानी जा रही है। यहां पर प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। बात करें अगर माजरी ग्रांट की, तो यहां प्रधान पद पर कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। महिला आरक्षित सीट होने के कारण पूर्व में प्रधान रहे अनिल पाल ने अपनी धर्मपत्नी किरण पाल को चुनावी मैदान में उतारा है और वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमें जैसे हम जनता में प्रचार के लिए जा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम चारों तरफ से आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए और ईश्वर की कृपा से हम पुनः जीत हासिल करेंगे। विकास कार्य हमारी ग्राम सभा में हमने बहुत विकास किया है पहले पूर्व में भी, और अभी क्योंकि नए समय के साथ में नई समस्याएं निकल के आएंगी, तो हमारा हमेशा प्रयास जारी रहेगा कि जो भी नए विकास कार्य आगे हमारे आते रहेंगे तो हम पूरे अपने प्रयास से उन्हें पूर्ण करेंगे। जैसे अभी तो इसमें हमारी ग्राम सभा में जैसे कैमरे लगाने हैं हमें, क्योंकि दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 2014 से लेकर के जो है 2024 तक काम किया है और आगे भी हम काम करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने विकास किया है। गांव में बहुत सारे विकास किए हैं, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे वो जो पेयजल का काम हो, चाहे सिंचाई का काम हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, चाहे गरीब लोगों के आवास का काम हो, शौचालय का काम हो, स्वच्छता का काम हो, ये सारे काम हम लोगों के द्वारा किए गए हैं। हमने स्ट्रीट लाइटों का काम भी किया है, क्योंकि गांव में जो है पहले कोई भी स्ट्रीट लाइटें या सोलर लाइटें गांव में नहीं थी। 2014 से पहले आप खुद ही बता सकते हैं कि 2014 से पहले कोई भी हमारे क्षेत्र में किसी तरह की
प्रकाश पथ की जो है व्यवस्था नहीं थी। जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए खटीमा मंडी समिति से मतदान दलों को रवाना कर स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान निर्वाचन का महत्वपूर्ण चरण होता है और इसीलिए सभी मतदान अधिकारी सावधानी और आपसी समन्वय से शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराना सुनिश्चित करेंगे। आज यहाँ पे जो मंडी खटीमा है, यहाँ से हमारी टीमें मतदान सामग्री लेकर रवाना हुई। अभी तक सभी जितनी टीमें हैं सभी ने अपनी सामग्री रिसीव कर ली है, उसका मिलान कर रही हैं टीमें। और जिन किसी कर्मचारी को कोई प्रॉब्लम है तो या कोई स्वास्थ्य संबंधी कारण है उसमें रिजर्व से हम कार्मिकों को लगा रहे हैं। गोपेश्वर पीजी कॉलेज में पंचायत चुनाव के लिए मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में 400 कर्मचारियों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनर्स ने सभी कर्मचारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया और मतगणना से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र सिंह भंडारी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 3 साल में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। नकल विरोधी कानून नियम से लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिला है। उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश हुआ है। उत्तराखंड कई विकास कार्यों के साथ आगे है। माननीय पुष्कर धामी हमारे मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में इन 3 सालों में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुखता से उन्होंने जो है नकल विरोधी जो वो नियम लाए और उससे लाखों जो हमारे बेरोजगार थे उनको जो है रोजगार मिला। और अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर जो है 1 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश जिसकी ग्राउंडिंग हो चुकी है। और इस प्रकार अनेक ऐतिहासिक विकास कार्य इस राज्य को आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने इन 3 सालों के ऐतिहासिक विकास कार्यों के दम पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने योग्य और प्रतिभा संपन्न प्रत्याशियों को लेकर चुनाव मैदान में है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता इन विकास कार्यों को देखकर पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए दिखाया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह वीडियो फर्जी है और इसे जानबूझकर वायरल किया गया। इसको लेकर महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने यह चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। फेसबुक में हमारे संज्ञान में आया है कि धाकड़ धामी के नाम से एक फेसबुक में जो एक पेज चलता है, उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी की वीडियो को एडिट करके प्रकाशित किया गया है, जो कि नैतिकता के आधार भी गलत है। और राजनीति में जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। इस चीज़ को लेकर आज हम लोगों ने इनके खिलाफ जो भी ये पेज संचालित करते हैं इनके खिलाफ हमने एक FIR के लिए प्रार्थना पत्र दिया और हमने बोला इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में त्रिस्तरीय पंचायत को भाजपा ने नेकड़ा जिला पंचायत प्रभारी
संजय सत्यवली ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 18 नैकड़ा जिला पंचायत क्षेत्र शोभा देवी को भाजपा ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि नैकड़ा जिला पंचायत क्षेत्र भाजपा अधिकृत प्रत्याशी शोभा देवी के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क किया गया। स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा 18 नैकड़ा जिला पंचायत सीट पे शोभा देवी को अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे प्रत्याशी उतारा है। तो यहाँ पे हम सबका जो क्षेत्र में भ्रमण का कार्यक्रम है, लगातार हमारे जो प्रत्याशी हैं डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और हर 32 ग्राम सभा हमारे क्षेत्र में आती हैं। तो डोर टू डोर हमारे प्रत्याशी ने हर घर में जा कर के उनकी समस्याओं को सुना है। प्रदेश नेतृत्व और माननीय महेश जैन जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनने हम पर विश्वास किया और हमारी धर्मपत्नी शोभा देवी बिष्ट को भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में तैयार किया। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं अपने पूरे क्षेत्र को, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास करेंगे। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि राज्य में भारी बारिश और दैवीय आपदाओं के बावजूद पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव टालना संभव नहीं था क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर में ही समाप्त हो चुका था। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव में अगर किसी मतदान केंद्र पर तकनीकी या फिर मौसम संबंधी कारणों से मतदान नहीं हो पाता है तो उसे 28 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। ये बात इस समय दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ रहा है क्योंकि वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में दैवीय आपदा भी आती है, सड़कें भी टूटती हैं, दीवारें भी टूटती हैं, लोगों के घरों की दीवारें भी टूट जाती हैं और ये सदियों से होता आ रहा है। हमको चुनाव करवाने का क्योंकि समय पिछले दिसंबर में कार्यकाल पूरा हो चुका था, इसलिए चुनाव भी कराने का हमारे ऊपर दबाव था, सरकार के ऊपर दबाव था। हमने चुनाव कराने का निर्णय किया है। इस समय दिक्कतें तो आ ही रही हैं, इसीलिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि 24 तारीख के लिए जिन जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने का निर्णय हुआ था, उनमें अगर किसी कारण से कोई मतदान केंद्र पर चुनाव नहीं हो पाता है तो उस चुनाव को हम 28 तारीख के चुनाव में करवाएंगे। हल्द्वानी के निकटवर्ती क्षेत्र गोरा पड़ाव में गोला नदी में देर रात घूमने गए 2 युवकों की नदी में डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। रात से ही ग्रामीण वन विभाग की टीम के साथ सर्चिंग ऑपरेशन में जुटे रहे। दिन में एक युवक शव नदी में उतरता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और काफी खोजबीन के बाद दूसरे युवक का शव भी बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और ये गोरा पड़ाव खनन गेट है यहाँ पे, और ये बच्चे ग्राम बुकलिया में रहते थे। वो शाम को खेलने के बहाने फील्ड में आए तो वहाँ से ये नहाने को आ गए इधर को कल शाम को, जिससे ये लोग जो है कि मेरे ख्याल से डूब गए उसमें। हाँ, ये बुकलिया ग्राम के ही हैं दोनों बच्चे। एक का नाम है अंकित और दूसरे का नाम है क्रश। अंकित के पिताजी का नाम दीवान सिंह मौर्याल और क्रश के पिताजी का नाम दरपान सिंह दानू। दोनों ही 12-14 साल के समथिंग के हैं दोनों। हाँ, कैसे पता चला ये घटना हुई है? ये हम लोग रात भर जंगल में सर्च करते रहे, जब रात को घर नहीं पहुंचे तो सुबह के टाइम पे हम लोग दोबारा से आए यहाँ पे, तो ये उन पे तालाबों में देखते रहे तो तालाब में एक बॉडी जो तैर रही थी, तो दूसरी बॉडी तो अभी नीचे ही मिली वो, और पहली बॉडी जो तैर रही थी उससे पता लगा कि ये लोग यहाँ पे डूबे हुए हैं करके। ये कल शाम लालकुआं क्षेत्र बकुलिया से 2 बच्चे मिस होने की सूचना थी। इस पर लालकुआं पुलिस और स्थानीय जनता द्वारा इनका सर्च अभियान चलाया गया था। कल इनका कोई पता नहीं चला, तो आज पता चला कि एक बॉडी गोला नदी में तालाब के किनारे तालाब में तैर रही है। इस पर हल्द्वानी पुलिस, लालकुआं पुलिस और स्थानीय जनता मौके पर आई तो वो बॉडी को निकाला गया और एक बॉडी नहीं मिली, लेकिन काफ़ी सर्च किया गया तालाब में। एसडीआरएफ भी मौके पर आई, स्थानीय जनता व पुलिस द्वारा सर्च अभियान चला के और तालाब के अंदर से दूसरी बॉडी को भी। अगर हौसले बुलंद हों तो दृष्टि बाधा कभी मंजिल की रुकावट नहीं बनती है। ये साबित किया है उत्तराखंड की बेटी श्वेता ने, जिन्होंने बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के लद्दाख की 6220 मीटर ऊंची
दुर्गम चोटी पर तिरंगा फहराया। बीएसएफ में कार्यरत पिता से प्रेरणा लेकर श्वेता ने न सिर्फ दृष्टिबाधित बल्कि ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले सकरे रास्तों और मानसिक थकावट जैसी चुनौतियों का सामना किया। देखिए जन टीवी संवाददाता यशदीप आर्य की ये खास रिपोर्ट। वो कहते हैं ना, जिनके हौसलों में उड़ान होती है उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, इस बात को साबित कर दिया है एक बेटी ने। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी जिनको दृष्टिबाधा होने के बावजूद उन्होंने लद्दाख की दुर्गम चोटियों में से एक जो जोंगो 6220 मीटर ऊंची पर्वत को पर अपना तिरंगा फहराया है और इस हिंदुस्तान के साथ इस उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। आज वही शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले श्वेता, बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू। सबसे पहले श्वेता, ये सवाल रहेगा कि किस तरीके से आपके दिमाग में ये आया कि आप सबसे पहले तो जो आपको परेशानी है दृष्टिबाधा की, इस दृष्टिबाधा की परेशानी में कई लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन कैसे आपका ये सफ़र रहा इस चोटी को चढ़ने का? सबसे पहले तो जो मैंने ये रास्ता चुना, मुझे पता था ये बहुत कठिन है। जैसे कि बचपन से सुनते आ रही थी कि यहाँ वहाँ मतलब इतने ऊपर जाकर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होना, पानी ना मिलना इतने दिन तक, जिससे स्किन डिजीज़ हो जाती है। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं सुनते आ रही थी कि कई बार तो डेड जोन भी होता है, जैसे कि आजकल न्यूज़पेपर में आ रहा है कि लोग जाते हैं तो डेड हो जाता है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मुझे प्रेरणा मिली मेरे खुद के पापा से कि वो बीएसएफ में हैं। जैसे कि मैं दृष्टिबाधित हूँ, तो शुरू से समाज में कि मतलब एक कदम भी चलने पे लोग ऐसा सोचते हैं ये बेचारी, अगर हल्का सा भी टक्कर लग जाए तो लोग हमें एक अलग ही उससे देखते हैं, मतलब हमें देखते ही एक अलग इमेज बनाते हैं। तो ये था कि मुझे भी कुछ एक अलग चीज़ करनी है। इस सफ़र को तय करने में क्या क्या परेशानियां आपको देखने के मिली, और इसके अलावा इसकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, इस ट्रेनिंग को कैसे आपने पूरा किया और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र तय किया? मुझे जो इसमें ट्रेनिंग और आगे बढ़ने का जो साहस मिला, अंकित कुमार भारती जी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं, वो मुझे मिले थे। तो उनसे ही मैंने अपनी मन की बात रखी कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ, तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी। तब उन्होंने मुझे साहस दिया कि हाँ ठीक है, उन्होंने मेरा हौसला देखा, उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तो मैंने वैसा कोई भी ऑफिशियल ट्रेनिंग कुछ भी नहीं लिया है, जैसे बीएमसी कोर्स होते हैं, बहुत सारे कोर्स हैं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट उत्तराखंड के जॉर्ज एवरेस्ट जो कि 1800 मीटर का है, वहाँ पर मेरे साथ उन्होंने ट्रैक किया। मुझे उन्होंने वर्बली जो भी था, थ्योरी प्रैक्टिकल, मेरे लिए क्लासरूम सारा कुछ वही था, उनके साथ वो ट्रैक करना। उसके बाद उन्होंने मुझे 6 दिन का ट्रैक होता है द्यारा बुग्याल, जो कि उन्होंने मुझे 2 दिन में करा दिया। और वो मेरे लिए कहीं ना कहीं हिमालयन पीक की जिसे कहते नहीं है, एक बहुत मजबूती से मेरे मेंटली फिजिकली सबको ट्रेंड करना, जो कि अंकित सर ने किया। किस तरीके की खुशी और क्या महसूस कर रहे थे आप उस समय? ये खुशी एक 2 मिनट के लिए था, तब भी मेरे फेस पे नहीं थी। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही एक अलग ही लेवल पे थी वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि मुझे यही था कि नहीं होगा, इतना टफ है। वो सब कुछ मैं फेस करके आई थी, क्योंकि मैं ग्लेशियर पे भी चली थी, स्नो पैच पे भी चली, सब मेरा फर्स्ट टाइम था वहाँ पे। तो 1-2 मिनट तो मतलब सर मुझे एनकरेज कर रहे हैं कि यू डिड इट और हर हर महादेव। बट मैंने जो फील किया ना कि शायद मैं हुई नहीं वहाँ पर, बस वहाँ मेरी बॉडी है। मतलब जो मैंने फील किया, मैं चाह रही हूँ अंदर से आवाज़ निकालो, लेकिन निकल ही नहीं रही है। तो जस्ट सर ने फिर मेरे हाथ में तिरंगा पकड़ाया फाइनली, और जैसे उन्होंने वंदे भारत, भारत माता की जय बोली, तब मुझे बहुत खुशी मिली और एक अंदर से जोश के साथ मैंने भी फिर जयकारा किया हर चीज़ का। तो आपने देखा ही, ये थे हमारे साथ श्वेता, जिनकी हौसलों की उड़ान को आज सबने देखा। उत्तराखंड व हिंदुस्तान का किस तरीके से नाम रोशन हुआ वह देखा। वह यह एक मिसाल बनी है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन से हार जाते हैं। जरा सी कोई भी परेशानी जब होती है शरीर में तो लोग अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं, वह अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन श्वेता की ये कहानी कि दृष्टिबाधिता होने के कारण के बावजूद भी इन्होंने जिस तरीके से इतनी ऊंची पर्वत पर अपने देश का जो झंडा है वो वहाँ पर लगाया और इस देश का नाम रोशन किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी, देहरादून। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।